इस वीडियो में हम प्लेन मिरर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहां पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 0,0। तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो 0,0 पर रखा गया है एंड अ प्लेन मिरर एम इज प्लेस्ड एट इंक्लाइंड 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये एक प्लेन मिरर है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर रखा गया है, ठीक है ना। इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। एक तो पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, और इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। ये जो ऑब्जेक्ट है 1 मीटर पर सेकेंड चलने लगता है, ठीक है ना। एंड द मिरर इज फिक्स्ड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी ये हमको बताना है, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम को भी यूज कर सकता हूं मैं सॉल्व करने के लिए, बट ये थोड़ा छोटा है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक अपना नया डायग्राम बना ले रहे हैं। तो नया डायग्राम में यहां पर बना रहा हूं कि भाई ये देखो, ये तो है हमारा वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। फिर वाई एक्सिस के बाद ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे 1,0, तो ये मान लेते हैं अपन 1,0। दिस इज 1,0। यहां पे 30 डिग्री पर ऐसा एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। दिस इज 30 डिग्री और ये है हमारा प्लेन मिरर। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहां पर है, वो ऑब्जेक्ट है यहां पर ओरिजिन पर। दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज हमें बतानी कि भाई इमेज कहां पर बनेगी, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमें ये पता है कि भाई जो भी प्लेन मिरर से इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, तो यहां पर है हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो अगर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सपोज L, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी होनी चाहिए, यहां पर इमेज है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, ये डिस्टेंस भी L होनी चाहिए। ये L है तो इट शुड ऑल्सो बी L। अब ये L मुझे पता करना पड़ेगा, तो ये L पता करने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 100% 30 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। और ये कितना है, दिस इज 1, है ना। जो भी यूनिट तो कुछ हमें दी नहीं है, तो नहीं यूनिट दी है तो मीटर में यूनिट दी है, मीटर मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। तो हम इसको जैसे मान लो मीटर है तो मीटर मान लेते हैं, नहीं भी दी हो तो 1, और जिस यूनिट में हमें इंफॉर्मेशन होगी उसी में आंसर आ जाएगा। तो ये L हमारा कितना हो जाएगा, ये L हो जाएगा हमारा 1 sin 30। थीटा के सामने वाली जो साइड है वो कितनी होती है, साइन थीटा, तो 1 sin 30, ठीक है ना। तो 1 sin थीटा कितना होता है, 1 sin 30 इज इक्वल टू 1/2 या 0.5। तो 0.5 या फिर 1/2, तो ये 0.5 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 0.5 हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहता हूं, है ना। इस इमेज के एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहता हूं, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी 2L। ये एंगल है मेरा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। तो 2L cos 60। तो 2L cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 होती है तो ये कितना हो जाएगा L, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 2L sin 60। तो 2L sin 60, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये कितना हो जाएगा √3L। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज का वेक्टर। तो पोजीशन ऑफ इमेज का वेक्टर हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा L, और L की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0.5, नहीं 0.5 तो L की वैल्यू आई थी, है ना। और यहां पर हाँ तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 2L cos 60 0.5, और ये कितना आ जाएगा हमारा 0.5 √3। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं
0.5 आई कैप ऐसा लिखा जा सकता है, और y कोऑर्डिनेट कैसा इसका नेगेटिव है, तो -0.5√3 जे कैप आ जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अभी क्या हुआ है, अभी तो सिर्फ एक पार्ट सॉल्व हुआ है, ठीक है ना? दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो वेलोसिटी दिए, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, है ना? आई कैप लिखा हुआ है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो भेज देते हैं इसको एक्स डायरेक्शन में कि भाई एक्स डायरेक्शन में गया है। तो ये गया हमारा इस तरह से एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से। अब ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है ना? अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन पर चल रहा है तो इमेज इस लाइन पर चलेगी, कितने से चलेगी? 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना? अब ये जो टोटल एंगल है, टोटल एंगल कितना बन रहा है? टोटल एंगल 30 + 30 60 बन रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है ऐसा, ठीक है ना? 1 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1 cos 60 डिग्री, है ना? और ये हो जाएगा हमारा 1 sin 60 डिग्री। तो v वेक्टर किसका v वेक्टर है? इमेज का v वेक्टर है। इमेज का v वेक्टर हो जाएगा 1 cos 60 आई कैप, ठीक है, प्लस 1 sin 60 जे कैप, तो 1 sin 60 जे कैप, cos 60 की वैल्यू 1/2 आई कैप, प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 जे कैप, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, है ना? तो ये इसके आंसर होंगे। अब इस वीडियो में प्लेन मिरर का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारे पास, 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना? 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, 2 प्लेन मिरर है, ठीक है ना? इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर इज पैरेलल टू द सेकंड मिरर, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि पूरा एक साथ पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला काम है हमें 2 मिरर बनाने हैं जो कैसे हो, 2 मिरर कैसे हो, एक दूसरे के 60 डिग्री पर हो। तो ये फर्स्ट मिरर, एक मिरर बना दिया, है ना? किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उन्होंने कोई नाम दिया हुआ है। और इससे 60 डिग्री पर, तो इससे 60 डिग्री, 60 डिग्री को थोड़ा 60 डिग्री जैसा बनाए, 45 से बड़ा होता है तो ये 45 से बड़ा दिखता हुआ हमने बना दिया, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है ना? तो ये एक मिरर है हमारा, ये एक मिरर हो गया। एक को तो हमने सिंपल रखने के लिए हॉरिजॉन्टल ले लिया, और दूसरा कैसा है? दूसरा उससे 60 डिग्री पर रख दिया, तो इस तरह का ये मिरर बन गया। अब ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई यहां तक की। इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर, किसी एक मिरर पे, इस पे या इस पे, किसी पे भी हम रे को इंसिडेंट कराते हैं, तो अब रे को इंसिडेंट कराते हैं इज पैरेलल टू सेकंड मिरर, सेकंड मिरर के पैरेलल। सपोज मैं इसके पैरेलल एक लाइट रे ले आता हूं, ठीक है? ये हम इसके पैरेलल ले आए, ठीक है ना? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो एंगल है 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना? अब क्या कह रहे हैं? इज पैरेलल टू द सेकंड मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर, ठीक है ना? अब ये क्या होगा? इस सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल होगी। तो ये 60 डिग्री है, तो यहां से क्या होगा? ये ऐसा 60 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना? आई और आर बराबर होते हैं, तो ये क्या आई है? नहीं, ये आई नहीं है, आई तो यहां बनेगा, ठीक है ना? लेकिन ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है ना? तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 है, ये 60 है, तीनों एंगल का सम, इसका, इसका और इसका, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कैसा होगा? 180 होगा, क्योंकि हर किसी में 180 होता है ना भाई। तो ये तीनों का सम 180 होना है, तो ये एंगल भी कैसा आ जाएगा? 60 डिग्री।
अब ये जब 60 डिग्री आएगा तो फिर क्या होगा, जो अब यहां से रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन भी होगा हमारा 60 डिग्री पर, ऐसा। ठीक है, तो यहां पर ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई ये और ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो अब फर्स्ट किसको माना हमने, ये हमने माना फर्स्ट और ये हमने माना सेकंड, क्योंकि फर्स्ट पे रिफ्लेक्शन सबसे पहले फर्स्ट पे इंसिडेंट हुई है। तो अब जो लास्ट है इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर। तो सेकंड मिरर से जब रिफ्लेक्शन हुआ तो वो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कैसी थी, परपेंडिकुलर टू फर्स्ट मिरर, पैरेलल टू फर्स्ट मिरर। तो पैरेलल टू फर्स्ट मिरर थी, तो पैरेलल टू फर्स्ट मिरर थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लेन मिरर के क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल भी होते हैं, बहुत मुश्किल भी होते हैं। अगर हम ज्योमेट्री यूज करेंगे, डायग्राम अच्छे से बनाएंगे, ठीक है ना, हमें बहुत जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज, तो बहुत ही सिंपल है। और अगर वो हमें अच्छे से याद नहीं है तो फिर वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। डायरेक्ट कोई ऐसे नहीं कि भाई फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, फॉर्मूले से कोई आंसर आने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब यह है इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, प्लेन मिरर का ही है। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पहले क्वेश्चन को। दो मिरर है, टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, इन्होंने खुद ही दे रखा है, एज शोन इन फिगर। लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर। अब एक मिरर के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होती है ना। लाइट विल स्टार्ट रिट्रेसिंग इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन दी है, एक के पैरेलल आती है, दोनों में से किसी एक के पैरेलल आती है इंसिडेंट रे, और थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, अपने पाथ को रिट्रेस करने लगती है। तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करने लगती है, तो वो चीज हमें यहां पर उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो थीटा बताना है कि थीटा होगा कितना। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हमें तो पता नहीं थीटा कितना होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, है ना, पर इनमें से कोई होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई होगा, ऐसा लग रहा हमें ऑप्शंस देख करके। तो इनमें से कोई होगा, तो हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि हम दोनों के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल बना के ले चलें पहले से। ठीक है ना। तो अब मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा वो डायग्राम छोटा पड़ सकता है सॉल्व करने के लिए। तो ये एक मिरर है भाई, और दूसरा मिरर यहां पर है। ठीक है, ये दो मिरर हो गए। किसी को भी मिरर 1 मिरर 2 कह सकते हैं हम, हमारी इच्छा हो जैसे। ठीक है ना। ठीक है, अब ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, जो हमें मालूम करना है। लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर। तो लाइट रे इंसिडेंट हुई कैसे, पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर। अब देखो तीन रिफ्लेक्शन कराने, हमको अच्छे से समझ लो। तीन रिफ्लेक्शन कराने हैं, एक इस पे होगा, दूसरा इस पे होगा, तीसरा वापस से इस पे होगा। ठीक है, अब तीसरा वापस से इस पे होगा, तो हमें नहीं पता कि भाई इधर होगा कि इधर होगा, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल यहां पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन करा दें या बिल्कुल यहां पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन करा दें, थोड़ा बीच में, जिससे दोनों तरफ हमारे पास मार्जिन रहे डायग्राम बनाने के लिए। मुझे तो पता है कि किधर जाएगा, क्योंकि मैं तो कई बार सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है ना। तो ये इंसिडेंट रे है, पहली कंडीशन इसके पैरेलल लाए, इसके पैरेलल लाए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, थीटा हो गया। अब ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है भाई, सेकंड रिफ्लेक्शन यहां कहीं होगा, और थर्ड रिफ्लेक्शन जो होगा वो इस मिरर पे होगा। अब वहां से रिट्रेस करना है पाथ। तो पाथ रिट्रेस कब होगा, जब नॉर्मल इंसिडेंस हो। तो पाथ रिट्रेस तभी हो सकता है जब नॉर्मल इंसिडेंस हो। अब ये यहां कहीं पर आ जाएगा मान लो, ठीक है ना, इधर ऐसा। ठीक है, और फिर यहां से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड, और यहां से हो गया पाथ रिट्रेस। ठीक है ना, लाइट ऐसे टकराई और वापस से चले गई। अब यहां पर एंगल्स हमें थोड़ा लिखने पड़ेंगे। तो ये थीटा है, तो ये भी कैसा होगा, थीटा होगा। ठीक है ना, ये एंगल ऑलरेडी थीटा दिया हुआ है हमको।
ठीक है। अब ये थीटा है, ये थीटा है, दोनों मिलकर के थीटा हो गए। मैं इस ट्राइंगल को देखूं, अगर इस ट्राइंगल को देखूं तो ये दोनों का सम इसके बराबर होता है, तो इट शुड बी 2 थीटा। ठीक है ना। और अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, रिफ्लेक्शन का जो लॉ है। तो ये 2 थीटा हो गया, ये 2 थीटा हो गया। आई बात समझ में? ये थीटा है, ये 90 है, इसको देख रहे हैं, ये थीटा है ना, ये 90 है। ठीक है, तो ये 90 प्लस थीटा हो गए, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई यही एक तरीका है, कई सारे तरीके हो सकते हैं। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है 180 होना चाहिए, और कुछ हो नहीं सकता। तो इन तीनों का सम 180 कर देते हैं, तो 2 थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, 180। ठीक है भाई। तो यहां से आ जाएगा 2 और 2 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 थीटा इज इक्वल टू 90। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, बी ऑप्शन आ गया भाई। ठीक है, दिस इज द, देखो यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया हमको। ठीक है ना, इसमें क्या कह रहे हैं, ये कुछ डायग्राम है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा है, पढ़ सकते हैं हम, अभी पढ़ेंगे भी सही। तो यहां पर कह रहे हैं द व्यू इन द फिगर इज फ्रॉम अबोव अ प्लेन मिरर सस्पेंडेड बाय द थ्रेड। देखो कहां से व्यू दिया गया है कि इस तरह से तो एक दीवार है, यहां पर दीवार है, और यहां पर एक प्लेन मिरर है, और ऊपर से ऐसे देख रहे हैं। तो ऊपर से देखने पर वो कैसा दिख रहा है, वो हमें ड्रॉ करके दिया गया है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बना रहा हूं एक प्लेन मिरर, सॉरी प्लेन मिरर नहीं, दीवार बना रहा हूं। वो दीवार है ना पी क्यू, वो दीवार हमने बनाई। ठीक है, कुछ इस तरह की दीवार नहीं है, वो स्केल है वैसे। ठीक है, तो दीवार हो स्केल हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो पी क्यू चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर है पी पॉइंट और यहां कहीं पर है क्यू पॉइंट। अब हमारे पास है एक मिरर, ठीक है ना, जो इनिशियली कैसा था, वो मिरर इनिशियली कैसा था, देखो द स्केल, सेकेंड लाइन देखें, द स्केल इज लोकेटेड 0.75, तो दिस इज 0.75 मीटर। ठीक है ना, मीटर टू द राइट ऑफ द सेंटर ऑफ मिरर, है ना। अब इनिशियली जो मिरर है, इनिशियली मिरर था ऐसा, आगे लिखा है उन्होंने, ये मिरर था। ठीक है ना, द प्लेन ऑफ मिरर इज पैरेलल टू द साइड, इनिशियली प्लेन ऑफ मिरर इज पैरेलल टू साइड। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये नॉर्मल था, ये एन था, शुरू में एन था, ये शुरू में मिरर था और ये शुरू में एन था। ठीक है ना। तब लाइट कैसे आई थी, लाइट आई 30 डिग्री पर, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से लाइट आई 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री पर लाइट आई, तो जब 30 डिग्री आई तो 30 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां कहीं पहुंच जाएगी। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहे, अब वो कह रहे हैं कि इस मिरर को हमने क्या किया, इस मिरर को हमने रोटेट कर दिया, कितने एंगल से, 11.5 डिग्री से। तो 11.5 बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होता, मतलब बहुत स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते। ठीक है ना, लेकिन और जो एंगल्स हम जानते हैं उनसे काफी छोटा होता है। तो जब मैं इसको 11.5 से रोटेट करूंगा तो क्या होगा, इसको 11.5 से रोटेट करने पर जो नॉर्मल है वो भी 11.5 से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 11.5 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा एन डैश, ये हो जाएगा एम डैश, मिरर डैश। ठीक है ना। अब टोटल एंगल अगर देखें तो ये जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल कितना हो गया, 30 और 11 41.5 हो गया भाई। अब यही तो आई है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो कितने पर जाएगी, इससे 41.5 पर जाएगी। तो इससे 41.5 पर जाएगी, तो भेज देते हैं, मान लो कि यहां जाएगी,
ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा Q पॉइंट, ठीक है ना। ये एंगल हो जाएगा मेरा 41.5 डिग्री, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है, ए पॉइंट। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है, x, ठीक है भाई। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये x मालूम करना, ये मुझे मालूम है 0.75। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ट्राइंगल APQ, ये जो APQ ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 11.5 प्लस 41.5, तो 53 बन रहा है, 53 डिग्री। बहुत अच्छा एंगल है, जबकि 11.5 बहुत गंदा सा एंगल दिख रहा था, 30 डिग्री बहुत गंदा सा दिख रहा था, लेकिन जो फाइनल एंगल जो हमारे काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री लगाने में कौन सा है, 53। तो tan 53, तो tan 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, x अपॉन 0.75। तो tan 53 कितना होता है, tan 53 होता है 4/3। तो x इज इक्वल टू 4/3 इंटू 0.75 इज इक्वल टू 1। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई, है ना। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस वीडियो का 5th क्वेश्चन है ये, प्लेन मिरर के ऊपर। यहां पर क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है ना। द प्लेन मिरर इज परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर जो है वो 2 सेंटीमीटर का SHM परफॉर्म कर रहा है। ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो मान लो कि जो है ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्लेन मिरर इज परफॉर्मिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 2। तो ये जो प्लेन मिरर है ये 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ऐसा ये SHM परफॉर्म कर रहा है। इसकी जो इमेज है वो बनेगी यहां पर, दिस इज इमेज। तो एम्पलीट्यूड ऑफ मिरर इज सच दैट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट। अब प्लेन मिरर कैसे ऑसिलेशन कर सकता है, देखो ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। तो इस तरह से कर रहा है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा इसी के सामने रहता है, क्योंकि अगर मान लो ऐसे करता तो ऑब्जेक्ट तो यही रह जाता, मिरर उसके सामने नहीं रहता, मिरर ऐसे आगे निकल जाता, ठीक है ना। तो मिरर इसके सामने ही रहे, तो इसी तरह से इसको ऑसिलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये 2 सेंटीमीटर से ऑसिलेट कर रहा है। अब ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये हमेशा कैसे रहती है, इक्वल रहती है। अगर मान लो ये 2 से उधर चले जाता है तो ये कितना हो जाएगा, x+2। तो इसको भी x+2 होना पड़ेगा। तो x+2 और x+2 मतलब इसको 4 से आगे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना आगे चले जाएगा, ये चला जाएगा 4 से आगे। और इसी तरह से जब मिरर पीछे जाएगा तो फिर ये 4 से पीछे चले जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका जो एम्पलीट्यूड आया, इमेज के SHM का एम्पलीट्यूड वो कितना आया, 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो को तो अपन अब यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा और उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना।